हेलो फ्रेंड्स, माय नेम आदर्श। आज हम पढ़ेंगे क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज़ क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस? देखिए, क्वेसी का मीन्स होता है यहाँ पर ऑलमोस्ट, लगभग। स्टैटिक मतलब स्टॉप, तो लगभग रुका हुआ, तो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। देखते हैं डेफिनेशन। द वर्ड क्वेसी स्टैटिक ऑलमोस्ट, सो इट इज़ ए ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट स्लो प्रोसेस in such a way that each and every intermediate state is in equilibrium। देखिए, मान लीजिए, इधर समझाते हैं। देखिए, ये कोई हमारे पास एक ब्लॉक है, ये मान लीजिए पिस्टन हमने लगा दिए। अब कोई इसके ऊपर रख दिया हमने वेट, हमने कोई वेट रख दिया डब्लू वेट रखा हुआ इसके ऊपर। पहले मान लीजिए यहाँ था ऐसे करके, है ना, यहाँ था। मान लीजिए डब्लू वेट रखने के बाद ये पिस्टन क्या हो गई, दब जाती है। इसमें मान लीजिए कोई मटेरियल भरा हुआ है। अब इसको हम एक साथ अगर यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तब क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब एकदम से एक्सपेंड कर जाएगा। एकदम से एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंशन हो जाएगा ना, एकदम डायरेक्टली। अब ये जो वेट नीचे हो रहा है, दब रहा है नीचे, तो प्रेशर इंक्रीज है, और यहाँ से रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, तभी तो ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब जो ये ग्राफ बनेगा, प्रेशर डिक्रीज का, इसको रिमूव करने के बाद क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। एकदम एकदम हटा रहे हैं ना, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब मान लीजिए ये पी है, ये बी है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, पी प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये ठीक। देखिए, यही बनाया हुआ है। अब ये डायरेक्टली एक साथ हो रहा है, तो ये स्ट्रेट होगा, क्योंकि एकदम से हटा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं हटा रहे, बिल्कुल एकदम हटा रहे हैं। स्टेट फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एकदम हटा दिया। ये देखिए, एकदम प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। वन स्टेट टू फाइनल स्टेट डायरेक्टली, बिकॉज इट इज़ नॉट क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, स्लोली। तो ये एग्जाम्पल बताया ताकि आपको हमेशा याद रखे, ये क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या, अब तुमको समझ में आएगा अच्छे से। बट इट इज़ नॉट क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस बिकॉज फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन लगेगा। पार्शियली फॉर्म ऑफ सैंड, मान लीजिए मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल हैं मिट्टी के, तो वन पार्टिकल टू अनदर स्टेट ऑलमोस्ट क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिमूव। मतलब क्या है, ये देखिए, इधर ही समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कोई सिस्टम है, यहाँ पिस्टन है, ये मिट्टी के कण हमने डाल रखे हैं पार्टिकल, तो ये पिस्टन नीचे है, इसमें कोई मटेरियल भरा हुआ। अब मिट्टी के कण को हम एक एक पार्टिकल को, थोड़े थोड़े पार्टिकल को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं, धीरे धीरे, क्वेसी स्टैटिक, स्लोली, है ना। ऑलमोस्ट स्ट्रेट, जब स्लोली हटाएंगे तो एकदम से पता नहीं चलेगा कि पिस्टन ऊपर भी जा रही है, पता चलेगा, एकदम से नहीं पता चलेगा। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट स्टॉप, हमको लगेगा कि ऑलमोस्ट स्टॉप है, मतलब रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे धीरे धीरे हटाएंगे, धीरे धीरे मिट्टी के कण हटाएंगे धीरे धीरे, तो पिस्टन देखिए पहले यहाँ है, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर आएंगे, फिर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर आती रहेगी, पता नहीं चलेगा। इसमें धीरे धीरे प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए, धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये वाला ग्राफ बन जाए। इट इज़ कॉल्ड एज क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। अब आगे आओगे समझ में। देखिए, फ्रिक्शन, इरिवर्सिबिलिटी का कारण फ्रिक्शन होती है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, अगेन एंड अगेन रिमूव पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के पार्टिकल को धीरे धीरे हटा रहे हैं, स्लोली। फ्रिक्शन लेस, अगर सिस्टम फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, अब फ्रिक्शन नहीं है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी तो होगी ही नहीं। जब फ्रिक्शन नहीं तो इरिवर्सिबिलिटी नहीं, और जब इरिवर्सिबल नहीं है तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, ये ध्यान रखना क्या होते हैं, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, ऊपर एकदम हटाया था, फ्रिक्शन आया था, धीरे धीरे
हमें कोई रुकावट पता नहीं चल रहा तो फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए क्विसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होंगे, विदाउट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन लेस होंगे। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू क्विसी स्टैटिक प्रोसेस, इसका एक रिलेशन है। रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू क्विसी स्टैटिक प्रोसेस। क्विसी स्टैटिक प्रोसेस कब होंगे, जब वो फ्रिक्शन लेस होंगे। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमको क्विसी स्टैटिक प्रोसेस तो चाहिए ही चाहिए, स्लोली स्लोली वाला, ऑलमोस्ट स्टॉप वाला, स्लोली स्लोली धीरे धीरे। इसके साथ साथ उसमें हमें बिल्कुल भी क्या नहीं चाहिए, फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो क्विसी स्टैटिक प्लस फ्रिक्शन लेस इक्वल टू रिवर्सिबल प्रोसेस। क्विसी स्टैटिक प्रोसेस धीरे धीरे मतलब रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्विसी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे ऑलवेज। क्विसी स्टैटिक प्रोसेस ऑलवेज रिवर्सिबल होंगे, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें एक चीज़ रह गई, देखिए क्विसी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल तो होंगे, लेकिन इनको क्या होना पड़ेगा, फ्रिक्शन होना पड़ेगा। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्विसी स्टैटिक प्रोसेस होंगे हमेशा, ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो हमेशा क्विसी स्टैटिक प्रोसेस होंगे, लेकिन क्विसी स्टैटिक प्रोसेस ऑलवेज रिवर्सिबल नहीं होंगे। अगर उनके साथ फ्रिक्शन लेस है तो हमेशा होंगे। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं ऑल द रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्विसी स्टैटिक प्रोसेस ऑलवेज, बट ऑल क्विसी स्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। जरूरी नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस क्विसी स्टैटिक प्रोसेस तो होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि क्विसी स्टैटिक प्रोसेस भी रिवर्सिबल हों। अगर फ्रिक्शन लेस है क्विसी स्टैटिक के साथ तब वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। ठीक है, इट मस्ट बी फ्रिक्शन लेस आल्सो। फ्रिक्शन लेस मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, फ्रिक्शन लेस भी होना ही चाहिए। किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसको, क्विसी स्टैटिक प्रोसेस को। इसको हम एक चीज़ और एक तरीके से और समझ सकते हैं क्विसी स्टैटिक प्रोसेस को। देखिए स्लोली स्लोली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मान लीजिए टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है, अभी धीरे धीरे डिक्रीज करता है, 79.999, फिर 79.998, धीरे 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 पता नहीं चलता है, ऑलमोस्ट स्टॉप, इन्फिनिटी स्मॉल टेम्परेचर, है ना, धीरे धीरे। इट इज़ कॉल्ड क्विसी स्टैटिक प्रोसेस, और इसमें फ्रैक्शन का भी कोई चक्कर नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।